हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा डॉन एडिटोरियल का टाइटल है IHK एंड ह्यूमन राइट्स। IHK मींस इंडियन हेल्ड कश्मीर, मकबूजा कश्मीर। तो स्टार्ट करते हैं हम इसको। वाइल द राइट विंग BJP गवर्नमेंट इन न्यू दिल्ली हैज़ ट्राइड टू ब्रश द कश्मीर इशू अंडर द कारपेट, there is no denying the fact that this is the key obstacle to peace in South Asia. बीजेपी गवर्नमेंट यानी कि भारतीय जनता पार्टी की जो गवर्नमेंट है न्यू दिल्ली के अंदर, उसने ये अपनी पूरी कोशिश की कि वो कश्मीर इशू को इस तरीके से छुपा दे और लोगों को भुलवा दे क्योंकि वो चीज़ उनको एम्बेरस फील करवा रही थी। यहाँ जो वर्ड यूज़ हो रहे हैं, टू ब्रश द कश्मीर इशू अंडर द कारपेट, ये एक ईडीएम है बेसिकली, जिसका मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को छुपाना या फिर भूल जाना, क्योंकि वो चीज़ आपको शेमफुल फील कराती है, एम्बेरस फील करवाती है। तो बीजेपी गवर्नमेंट ने अपनी ये पूरी कोशिश की कि वो इस कश्मीर इशू को हाइड कर दे पब्लिक की नज़र से, लेकिन ये फैक्ट डिनाई नहीं किया जा सकता कि साउथ एशिया में पीस के लिए जो रुकावट है, अमन अमान के लिए जो रुकावट है, वो यही इशू है। If the Kashmir question is resolved as per the demands of justice and most importantly as per the wishes of Kashmir people, the temperature in this region is likely to come down very quickly, leading to better relations between India and Pakistan. अगर कश्मीर का मामला हल हो जाता है इंसाफ के दायरे में रहते हुए, इंसाफ की डिमांड्स पूरी करते हुए, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि कश्मीरी लोग क्या चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक ये मामला हल किया जाता है, तो जो इस रीजन के अंदर यानी कि साउथ एशिया के अंदर जो टेम्परेचर हाई हुआ है, यानी कि अमन व अमान की सूरत हाल बिगड़ी हुई है, वो बहुत जल्दी सुधर जाएगी और इंडिया पाकिस्तान के दरमियान में जो ताल्लुकात हैं वो भी बहुत अच्छे हो सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ड्यूरिंग हिज रीसेंट विजिट टू श्रीलंका हैज़ स्ट्रेस्ड दिस पॉइंट, टेलिंग अ कॉन्फ्रेंस इन कोलंबो दैट माई ड्रीम फॉर द सब कॉन्टिनेंट इज़ दैट वी रिजॉल्व आवर डिफरेंसेस एंड दैट वी वांट द कश्मीर डिस्प्यूट टू बी रिजॉल्व अकॉर्डिंग टू द UNSC रेजोल्यूशन। UNSC यहाँ पर यूज़ हो रहा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की ये शॉर्ट फॉर्म है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपने विज़िट के दौरान जो उन्होंने श्रीलंका में किया 23 से 24 फरवरी को, इसमें डेट मेंशन नहीं है लेकिन मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ कि 23 से 24 फरवरी को जो उन्होंने श्रीलंका का विज़िट किया, जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने उसके बाद से ये पहला विज़िट था उनका। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपने उस विज़िट में श्रीलंका में एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी कोलंबो के अंदर, वहाँ पर ये पॉइंट के ऊपर जोर दिया कि उनका ये ख्वाब है कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर जितने भी जो डिफरेंसेस हैं वो रिज़ॉल्व हो जाए, जितने भी इख्तलाफात हैं वो हल हों, और उसके अलावा वो ये चाहते हैं कि जो कश्मीर डिस्प्यूट है वो भी रिज़ॉल्व हो जाए, जैसा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन के अंदर कहा गया है, उसके मुताबिक वो रिज़ॉल्व हो। However, a just resolution of the Kashmir question requires an end to the brutal tactics that India has unleashed in the disputed region, as well as accountability and punishment for those who have violated the people's fundamental right. इसके अलावा एक बात ये भी है कि जो रेजोल्यूशन है कश्मीर क्वेश्चन के ऊपर, वो उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि जो ब्रूटल टैक्टिक्स है यानी कि ज़ालिमाना तरीक़ेकार है इंडिया के, वो ख़त्म हो और इस डिस्प्यूटेड रीजन के अंदर, और उसके अलावा उनका हिसाब किताब भी किया जाए और उनको सज़ा भी दी जाए जिन्होंने लॉज को तोड़ा है, वियोलेट किया है। किस किस्म के लॉज की बात हो रही है? उन राइट्स की बात हो रही है, फंडामेंटल राइट्स की, जो सब ह्यूमन बींग्स के होते हैं। This point was rightly raised by Human Rights Minister Shiri Mazari while addressing a session of the UN's Human Rights Council. इस पॉइंट को बहुत ज़्यादा अच्छे से मिस शीरी मज़ारी ने एट द टाइम ऑफ एड्रेस इन यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल के अंदर एक एड्रेस उन्होंने दिया, मतलब कि वो बयान कर रही थी, तकरीर कर रही थी, उसमें उन्होंने इस पॉइंट को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हाईलाइट किया है। और वो ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर भी हैं, तो इस वजह से उनकी बात वाली अहम थी।
In particular, Dr. Mazari slammed the double standards of the self-declared global champions of human rights who have preferred to keep quiet on the Kashmir issue even after India stepped up its repressive tactics following the scrapping of the region's special status in the Indian constitution. अच्छा, इसके अंदर बात ये कही जा रही है कि जो मिस शीरी मज़ारी हैं, डॉक्टर मज़ारी, उन्होंने जो डबल स्टैंडर्ड्स रखे जा रहे हैं, यानी डबल स्टैंडर्ड्स का मतलब यहाँ पर ये है कि कहा कुछ जाए और किया क्यों जाए, किया कुछ और जाए। तो जैसे ग्लोबल चैम्पियंस जो ह्यूमन राइट के, यानी यूनाइटेड नेशंस वगैरह को ये कह रही हैं, उनको पॉइंट आउट कर रही हैं यहाँ पर कि वो अपने आप को ग्लोबल चैम्पियन कहते हैं ह्यूमन राइट्स को, लेकिन उन्होंने कुछ डबल स्टैंडर्ड्स रखे हुए हैं। किस तरीके से कि वो बिल्कुल खामोश बैठे हैं, उन्होंने खामोश बैठने को तरजीह दी है कश्मीर इशू के ऊपर, जबकि इंडिया जो है अपनी जाबराना तरीके से जो है अंदर घुसा है उस टेरिटरी के, कश्मीर के, और उसके बाद उनका जो स्पेशल स्टेटस था एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन था, उसको भी उसने ख़त्म किया है। उसके बाद भी ये जो ग्लोबल चैम्पियंस हैं ह्यूमन राइट्स के, इन्होंने ये सोचा कि खामोश रहना ज़्यादा अच्छा है। दे हैव चूज़न टू प्रायोरिटाइज पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक एंड कमर्शियल इंटरेस्ट ओवर ह्यूमन राइट्स। उन्होंने ये चूज़ किया कि जो सियासी और जो स्ट्रेटेजिक, यहाँ पर जियोग्राफिकल की मीनिंग में आती है कि जियोग्राफिकली जो फ़ायदे होते हैं, और कमर्शियल इंटरेस्ट यानी कि इकोनॉमी के थ्रू और ट्रेड के थ्रू जो फ़ायदे हो रहे हैं, उनको तरजीह दिए ह्यूमन राइट्स के बजाय। शी ऑब्जर्व्ड वाइल आस्किंग टू द ग्लोबल कम्युनिटी stand on the right side of the history and call out the grave abuses in Indian held Kashmir। तो उन्होंने ये कहा कि जो ग्लोबल चैम्पियंस हैं वो अपनी तरजीहात दे रहे हैं सियासी मफाद को, जो जियोग्राफिकली उनके मफाद है उनको, और कमर्शियली जो उनके मफाद है उनको, और ह्यूमन राइट्स को वो प्रायोरिटाइज़ कर ही नहीं रहा, उसकी अहमियत समझ ही नहीं रहे। ये बात उन्होंने महसूस की, और उसके अलावा ग्लोबल कम्युनिटी से ये भी कहा कि जो सही है, जो हक़ पर है इस हिस्ट्री में, उसके साथ खड़े हों, और जो भी अब्यूज़ेस चल रहे हैं इंडियन हेल्ड कश्मीर में, उससे बाहर आया जाए, उसको ख़त्म किया जाए। Indeed, many in the West do not lose a moment to castigate geopolitical rivals, China, Venezuela, Iran, North Korea। इसके अलावा जो वेस्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल कोई लम्हा ज़ाया नहीं जाने देते अपनी सर्जिश करने के अंदर, जो उनकी जियो पॉलिटिकल राइवल्स है, जैसे कि चाइना है, वेनेजुएला है, ईरान है, नॉर्थ कोरिया मिसाल के तौर पे। तो ओवर रियल एंड परसीव्ड वियोलेशंस ऑफ ह्यूमन राइट, कि वहाँ पर अगर ऐसा कुछ मामला हो तो वो इस मामले को नज़रअंदाज नहीं करते। However, the violation of clients and partners state are conveniently overlooked as these states are needed to advance geopolitical agendas and human rights concerns appear to be expendable। अच्छा, इसके अलावा जो वियोलेशंस हो रही है उन क्लाइंट्स के साथ और पार्टनर स्टेट्स के साथ, जो उन्हें कन्वीनियंटली ओवरलुक्ड किया जा रहा है। ओवरलुक्ड का मतलब होता है नज़रअंदाज करना, मतलब जो उनके पार्टनर्स है, जैसे पाकिस्तान है यूएन के अंदर मेंबर, तो उसको अहमियत नहीं दी जा रही। एज दीज स्टेट्स आर नीडेड टू एडवांस जियो पॉलिटिकल एजेंडाज, क्योंकि इन स्टेट्स को क्या चाहिए, इन स्टेट्स को एक एडवांस जियो पॉलिटिकल एजेंडा चाहिए, और ह्यूमन राइट्स के साथ जो कंसर्न है वो भी एक्सपेंड होने चाहिए। If peace is to come to South Asia, then the brutal human rights violations in Indian held Kashmir must end forthwith। अगर पीस आ जाता है साउथ एशिया के अंदर, तो फिर ये जो ज़ालिमाना तरीक़ेकार है, ब्रूटल ह्यूमन राइट्स वियोलेशन है, यानी कि इंसानी हकूक़ की जो हक़ तलफ़ी की जा रही है इंडियन हेल्ड कश्मीर में, वो भी ख़त्म हो जाएगी। एंड न्यू दिल्ली एक्सेप्ट द फैक्ट दैट इट हैज़ प्रिपरेटरी डिकेड्स लॉन्ग अब्यूज़ इन द ऑक्युपाइड रीजन। और न्यू दिल्ली भी ये एक्सेप्ट करे फैक्ट कि उन्होंने इलीगली इतने लंबे अर्से तक, इतनी दहाइयों तक अब्यूसिव एक्ट्स को
फॉलो किया है इस ऑक्यूपाइड रीजन में। वंस दिस इज़ डन, अगर एक बार ये हो जाता है, अ फ्रेमवर्क नीड्स टू बी क्रिएटेड टू हेल्प रिजॉल्व द डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग द थ्री मेन स्टेक होल्डर्स पाकिस्तान, इंडिया एंड कश्मीरीज। एक फ्रेमवर्क की ज़रूरत होगी ताकि वो हेल्प कर सके इस डिस्प्यूट को रिज़ॉल्व करने में, जो कि तीन स्टेक होल्डर्स के दरमियान है, जो कि पाकिस्तान है, इंडिया है और कश्मीर है। इफ़ न्यू दिल्ली कीप्स ऑन क्लेमिंग दैट कश्मीर इज़ एन इंटरनल इशू, इट clearly is not as per the UN, then peace will be difficult to achieve। अगर न्यू दिल्ली यही रखता है क्लेम अपना कि जो कश्मीर का इशू है वो उसका इंटरनल इशू है, जो कि बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कहा जा सकता है कि नहीं है, तो इस पर UN जो है वो मुश्किल हो जाएगी उसके लिए कि वो अमन व अमान की सूरत हाल को हासिल करे। इंडियाज़ फॉरेन एलीज can play a major part in promoting peace by letting New Delhi know that the status quo in the occupied region is not okay। यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हो रहा है, इस स्टेटस क्यू। स्टेटस क्यू का मतलब होता है कि एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स जो चल रहे हों, सोशली हो और या फिर पॉलिटिकल इश्यूज से रिलेटेड हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात हो रही है कि जो इंडिया के फॉरेन एलीज़ हैं, मतलब कि उसके पार्टनर्स हैं, दोस्त हैं दूसरे ममालिक, वो एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं अमन व अमान की सूरत हाल को प्रमोट करने में। किस तरीके से कि वो न्यू दिल्ली को ये बताए कि जो सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं करंट ऑक्यूपाइड रीजन के अंदर, यानी मकबूजा कश्मीर के अंदर, वो सही नहीं है। एंड द मल्टी स्टेक होल्डर डायलॉग कैन लीड टू एन एंड टू द इम्ब्रोग्लियो। इम्ब्रोग्लियो का मतलब होता है एक्सट्रीमली कंफ्यूज्ड, बहुत ज़्यादा पेचीदा। तो हाँ, अच्छा, बात यहाँ तक हुई थी कि रीजन इज़ नॉट ओके, कि जो मकबूजा कश्मीर के साथ साथ हो रहा है वो सही नहीं है। तो इसके अंदर मल्टी स्टेक होल्डर डायलॉग अगर आ जाए, यानी कि दूसरी सारी स्टेट्स मिलकर बात करें, जैसे पाकिस्तान, इंडिया और कश्मीर मिलकर किसी हल पर पहुँचने की कोशिश करें, तो ये कन्फ्यूजन को दूर कर देगा। इफ़ इंडिया कंटिन्यूस टू बी पैम्पर्ड एंड द कश्मीरीज plight ignore, peace in South Asia will remain a distant dream। अगर इंडिया को कंटिन्यूसली पैम्पर किया जाता रहा, यानी कि उसको फेवर दी जाती रही, उसकी गलतियों पर पर्दा डाला जाता रहा और कश्मीरी के जो हकूक़ हैं उनको इग्नोर किया जाता रहा, तो ये मुमकिन नहीं कि साउथ एशिया के अंदर पीस आए। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक दूर का ख्वाब ही रहेगा। थैंक यू सो मच। यहाँ पर हमारा एडिटोरियल ख़त्म होता है। आपका सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को प्रमोट करें अगर आपको हमारा एडिटोरियल पसंद आ रहा है, ताकि हम और लोगों तक अपनी बात पहुँचा सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।